जय हिंद साथियों। आज की इस नए सेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज की इस सेशन में दोस्तों हम लोग पढ़ने वाले हैं इंडियन ज्योग्राफी के नेक्स्ट पार्ट, जो हम लोग पिछले क्लास में कवर करने वाले थे। भारत की जलीय सीमा और भारत के महत्वपूर्ण चैनल, इन दोनों टॉपिक्स को हम लोग पिछले ही क्लास में कवर करने वाले थे, लेकिन हम लोग उसमें नहीं कवर कर पाए थे। तो आज हम लोग इसको कवर करेंगे और ये हमारा आज 6th पार्ट होगा। तो पिछले क्लास में हम लोग दोस्तों बात किए थे कि भारत की जो है जल सीमा रेखा जो था, मतलब अगर बात करें जल क्षेत्र के बारे में, तो हम लोग उसमें जल क्षेत्र के बारे में बिल्कुल पढ़े थे अच्छे से जा करके कि भारत के जल क्षेत्र को 3 भागों में विभक्त किया जाता है। उसके बारे में हम लोग डिटेल में बात किए थे। तो अगर वो क्लास नहीं देखे तो जाकर देख लेंगे, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया जाएगा। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों हम लोग 2 टॉपिक्स के बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहला भारत की जलीय सीमा और दूसरा भारत के महत्वपूर्ण चैनल। इन 2 टॉपिक्स के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो दोस्तों एकदम अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे और आपको बिल्कुल अच्छे से समझाने का प्रयास किया जाएगा। तो चैनल पर बने रहिएगा और आप अच्छे से समझने का प्रयास कीजिएगा दोस्तों। तो सेशन को शुरू करते हैं। अगर ये सेशन आपको अच्छा लगता है तभी इसको लाइक कीजिएगा, अन्यथा इसको डिसलाइक कर दीजिएगा। तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे भारत की जलीय सीमा के बारे में। तो जलीय सीमा जब भी बनता है या फिर स्थलीय सीमा, तो वो 2 देशों के बीच में सीमा बनाई जाती है। अगर बात करें सीमा कहाँ पर बनेगा, तो एक क्षेत्र अपना वाला क्षेत्र और दूसरे वाला क्षेत्र के बीच में ही सीमा बनाया जाएगा। या अगर वो स्थल पार्ट हो या फिर वो वाटर बॉडीज हो। अगर हम बात करें तो जल के क्षेत्र में बात किया जाए या फिर स्थल के क्षेत्र में, तो दोनों जगह पे सीमाएं का निर्धारण किया जाता है। तो उसी प्रकार यहाँ पर दिया हुआ है कि भारत की जलीय सीमा, यानी भारत की जो जलीय सीमा है वो किस देश से कहाँ पर मिलती है और कहाँ से डिवाइड होकर के वो अलग होती है, उसके बारे में बात करेंगे। तो भारत की जलीय सीमा जो भारत से सटे हुए, जल से सटे हुए जो है जो देश है उन्हीं से लगेगी। तो भारत एवं श्रीलंका, भारत एवं इंडोनेशिया, भारत एवं म्यांमार और भारत एवं मालदीव, ये 4 मेन के बारे में हम लोग बात करेंगे, मेन कंट्रीज के बारे में। तो और भारत एवं बांग्लादेश भी है दोस्तों, तो उसके बारे में हम लोग अभी बात कर लेते हैं। अगर बात करें भारत एवं श्रीलंका के बारे में, तो बात करें हम लोग भारत एवं श्रीलंका के बनने वाली जलीय सीमा के बारे में, तो जल से अगर सीमा जो बनती है वो 3 सीमाएं भारत और श्रीलंका के बीच में बनती है। हम लोग उत्तर से दक्षिण की ओर में बात करेंगे इन 3 सीमाओं के बारे में। सबसे पहले आपका पाक की खाड़ी, यानी पाक स्ट्रेट जिसको बोलते हैं हम लोग दोस्तों, वो पाक की खाड़ी। और दूसरा आता है आपका पंबन द्वीप, यानी जिसको आदम सेतु या फिर आदम ब्रिज के नाम से भी जानते हैं। और तीसरा आता है मन्नार की खाड़ी। अगर आपसे ये पूछा जाए कि भारत की जो जलीय सीमा रेखा है, यानी अगर बोला जाए कि मन्नार की खाड़ी जो है भारत की जलीय सीमा रेखा, वो किस देश से अलग होती है या किस देश से गुजरती है, किस देश से बांटी गई है, तो श्रीलंका से। या फिर पाक की खाड़ी या पाक स्ट्रेट जो है किन 2 देशों को बांटता है, विभाजित करता है, तो भारत और पाकिस्तान नहीं बल्कि श्रीलंका। तो इसको आप लोग याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है आपका भारत एवं इंडोनेशिया। इंडोनेशिया एक कंट्री है, आप सभी को पता है दोस्तों। तो भारत एवं, और यहाँ पर सुमात्रा सबसे बड़ा जो है वो आइलैंड है। तो भारत एवं इंडोनेशिया के बीच में अगर बात करें तो भारत का ग्रेट निकोबार और इंडोनेशिया का सुमात्रा द्वीप। भारत का ग्रेट निकोबार और इंडोनेशिया का अगर बात करें तो सुमात्रा द्वीप, इन दोनों के बीच में जो है ग्रेट या महान चैनल जो है वही जलीय सीमा का निर्धारण करती है। आपसे बोला जाएगा कि ग्रेट या महान चैनल जो है वो जलीय सीमा बनाती है किन 2 देशों के बीच में, तो आपको बताना होगा भारत एवं इंडोनेशिया के बीच में। या फिर पूछा जाए कि भारत एवं इंडोनेशिया के बीच में कौन जो है जलीय सीमा का निर्धारण करती है, या कौन सा चैनल इन दोनों देशों के बीच में जलीय सीमा का निर्धारण करती है, तो वो है आपका ग्रेट या महान चैनल। ग्रेट का मतलब ही महान है, तो महान चैनल हिंदी में बोलेंगे या फिर ग्रेट चैनल। नेक्स्ट बात करेंगे भारत एवं म्यांमार के बीच में। तो भारत की उत्तरी अंडमान द्वीप मान लीजिए ये है, और नीचे है म्यांमार का कोको द्वीप। यानी भारत एवं म्यांमार के बीच में अगर बात किया जाए दोस्तों, तो भारत की उत्तरी अंडमान द्वीप
और म्यांमार की कोको द्वीप के बीच में जो है वो कोको चैनल जो है वो सीमा बनाने का काम करती है। यानी हम लोग अगर बात करें तो कोको चैनल के द्वारा भारत एवं म्यांमार के बीच में जलीय सीमा का निर्धारण होता है। तो आप लोगों से यही पूछा जाएगा कि कौन सा चैनल दो देशों के बीच में विभाजित करती है, या फिर इन दो देशों के बीच में कौन सा चैनल विभाजन का काम करती है, सीमा बनाने का काम करती है। तो याद रखेंगे, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। भारत एवं मालदीव के बीच में अगर बात करें तो भारत के मिनिकॉय, यानी अगर बात करें भारत का मिनिकॉय जो आइलैंड है और मालदीव के मध्य जो है, मालदीव और मिनिकॉय जो है भारत का ही आइलैंड है। तो इन दोनों के बीच में जो है वो 8 डिग्री चैनल है। नाम बिल्कुल आप लोग सुने होंगे, 8 डिग्री चैनल वही सीमा का निर्धारण करता है, यानी जलीय सीमा का निर्धारण करता है। आपसे पूछा जाए कि 8 डिग्री चैनल किन दो देशों को अलग करती है, यानी अगर बात करें किससे किसको अलग किया जाता है तो मिनिकॉय और मालदीव के बीच में, यानी भारत एवं मालदीव के बीच में यह 8 डिग्री चैनल है। लेकिन अगर आइलैंड के बारे में पूछा जाए आपसे तो मिनिकॉय और मालदीव के बीच में 8 डिग्री चैनल जो है वो स्थित है, और ये क्या करती है, जलीय सीमा का निर्धारण करने का कार्य करती है। तो बिल्कुल आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अभी हम लोग दोस्तों बात करने वाले भारत के महत्वपूर्ण चैनल, यानी कुछ महत्वपूर्ण चैनल्स हैं जिसके बारे में अभी हम लोग बात करने वाले हैं दोस्तों। तो सेशन में बने रहिएगा। तो चलिए दोस्तों हम लोग आगे चैनल के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें दोस्तों भारत के महत्वपूर्ण चैनल के बारे में, तो उसके बारे में हम लोग अभी बात कर लेते हैं। कुछ कौन कौन भारत के महत्वपूर्ण चैनल हैं जिससे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो 8 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल और 10 डिग्री चैनल, यानी 8 डिग्री, 9 डिग्री और 10 डिग्री चैनल काफ़ी इंपॉर्टेंट चैनल है। तो उसको तो सबसे पहले आप लोग याद रखिएगा कि 8 डिग्री चैनल किस किस को बांटती है, या फिर किस किस के बीच में जो है वो 8 डिग्री चैनल पड़ता है। तो यहाँ पर जैसे दिया हुआ है 9 डिग्री चैनल और 8 डिग्री चैनल। तो सबसे पहले अगर 8 डिग्री चैनल देखेंगे तो मालदीव और मिनिकॉय के बीच, अभी हम लोग जस्ट पहले पढ़े थे कि मालदीव और मिनिकॉय के बीच में जो है, मिनिकॉय यानी अगर बात करेंगे तो भारत का आइलैंड है, इन दोनों के बीच में कौन सा है, 8 डिग्री। उसके बाद 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप और मिनिकॉय। अगर हम बात करेंगे लक्षद्वीप और उसके बाद बीच में आएगा आपका मिनिकॉय, और उसके बाद आएगा आपका, यह है आपका मिनिकॉय और यह है आपका लक्षद्वीप, और दोस्तों ये आपका पड़ेगा मालदीव। तो ये लाइन और ये लाइन, दो लाइन आपको दिख रहा होगा। तो लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच में जो लाइन है ये 9 डिग्री चैनल है, 9 डिग्री चैनल, और मिनिकॉय और मालदीव के बीच में जो है 8 डिग्री चैनल है। यानी पहले 9 डिग्री चैनल, उसके नीचे जो है आपका जस्ट 8 डिग्री चैनल, तो याद रखेंगे। और 10 डिग्री चैनल उस साइड में, यानी ये बे ऑफ बंगाल में जो है अंडमान और निकोबार के बीच में जो है वो 10 डिग्री चैनल है। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है 10 डिग्री चैनल आपका अंडमान और निकोबार के मध्य जो है स्थित है। तो आपसे अगर पूछा जाए कि 8 डिग्री चैनल तो मिनिकॉय और मालदीव के बीच, और 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच, और 10 डिग्री चैनल आपसे पूछा जाए तो अंडमान और निकोबार के बीच में। नेक्स्ट अगर बात करें ग्रेट और महान चैनल, तो अभी हम लोग पढ़े थे कि इंडोनेशिया व निकोबार के बीच में है। यानी अगर बात करें तो यहाँ पर अंडमान है, उसके बाद निकोबार है, निकोबार के नीचे अगर बात करें तो ये इंडोनेशिया का सुमात्रा है, और ये वाला जो लाइन है दोस्तों आपका, वही आपका जो है ग्रेट या महान चैनल है, ये वाला। नेक्स्ट अगर बात करेंगे कोको स्ट्रेट, तो कोको स्ट्रेट आपका उत्तरी अंडमान व कोको द्वीप म्यांमार का जो है उसके बीच स्थित है। ये चैनल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोग इसको याद रखिएगा। जितना याद रखिएगा उतना ज़्यादा बेहतर है। मन्नार की खाड़ी पता है दक्षिणी पश्चिम तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य, यानी भारत और श्रीलंका के बीच में ही है। लेकिन भारत के कौन सा पार्ट, तो दक्षिण पश्चिम तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच में। नेक्स्ट है आपका लक्षद्वीप सागर, तो लक्षद्वीप व मालाबार तट के मध्य में स्थित है लक्षद्वीप सागर। कच्छ की खाड़ी के बारे में अगर बात करें तो ये पश्चिमी गुजरात में है। कच्छ की खाड़ी आप लोग नाम सुने होंगे, रण ऑफ कच्छ। खंभात की खाड़ी जो है वो पूर्वी गुजरात
नर्मदा और ताप्ती नदी का मुहाना जो है आपका आता है खंभात की खाड़ी। याद रखेंगे दोस्तों, पाक स्टेट आपका आता है भारत और श्रीलंका के मध्य में। और नेक्स्ट है आपका डंकन पास, ये दक्षिणी अंडमान व लघु अंडमान के बीच में पड़ता है। यानी हम लोग सबसे पहले पढ़े 9 डिग्री लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच, 8 डिग्री चैनल मालदीव व मिनिकॉय के बीच, ग्रेट या महान चैनल इंडोनेशिया यानी सुमात्रा और निकोबार के मध्य, 10 डिग्री चैनल अंडमान और निकोबार के मध्य, कोको स्टेट उत्तरी अंडमान व कोको द्वीप म्यांमार का, मन्नार की खाड़ी दक्षिणी पश्चिम तमिलनाडु और श्रीलंका, लक्षद्वीप सागर लक्षद्वीप व मालाबार तट के मध्य, और कच्छ की खाड़ी पश्चिमी गुजरात। और नेक्स्ट बात करें खंभात की खाड़ी तो पूर्वी गुजरात, नर्मदा और ताप्ती नदी का मुहाना। नेक्स्ट है आपका पाक स्टेट तो भारत और श्रीलंका के मध्य। नेक्स्ट है आपका दोस्तों लास्ट डंकन पास, ये दक्षिणी अंडमान व लघु अंडमान के मध्य में है स्थित है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये भी समझ में आ गया होगा भारत के महत्वपूर्ण चैनल, तो इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लिए। ये याद रखिएगा तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगले क्लास में हम लोग कुछ भारत के महत्वपूर्ण रेखा के बारे में बात करेंगे, सीमा रेखा के बारे में बात करेंगे। तो वो कौन कौन सी सीमा रेखा है जिसके बारे में हम लोग अभी बात करने वाले हैं अगले क्लास में, आज नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे कुछ महत्वपूर्ण रेखा के बारे में, जैसे आपका आता है LOC, LAC, POK और अगर बात करें तो मैकमोहन या नहीं मैक मोहन लाइन, POK, LAC, LOC यानी लाइन ऑफ कंट्रोल, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, और POK पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। इन तीनों के बारे में डीप में जाकर के बात करेंगे। रेड क्लिफ रेखा के बारे में भी हम लोग बात करेंगे। जो जो महत्वपूर्ण रेखा है LOC, LAC, POK भारत की जो महत्वपूर्ण रेखाएं हैं उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं अगले क्लास में पूरे विस्तृत रूप में। तो उम्मीद करते हैं आज का सेशन अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो दोस्तों मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।